जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जनाब फर्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप सभी के साथ एक प्रॉब्लम आ रही होगी, सर अभी 7 से 10 दिन बचे हैं और केमिस्ट्री में अब मैं क्या पढूं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वन शॉट है, PYQs हैं, बहुत सारे टीचर्स की नोट्स है, पर सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लास्ट 7 डेज में किस अकॉर्डिंग पढ़ूं कि मेरे 100% मार्क्स सिक्योर हो जाए केमिस्ट्री में। अगर मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो, और अगर मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो भी कुछ बताइए कि जिससे मेरा अला भला हो जाए। तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए। दिल और दिमाग को थाम कर अगले 4 से 5 मिनट आप बैठ जाना। 100% गारंटी कह रहा हूं बेटा, अगर तुम इसको फॉलो कर लिए तुम्हारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे तुम्हारे रिजल्ट देखकर। चलो भाई देखते हैं। तो ये 7 डेज मास्टर प्लान है, बस इतना पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री अप्रॉक्सीमेट 30% पूछता है। बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो अप्रॉक्सीमेट 20% पूछता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज बाप ऑफ द केमिस्ट्री। 50% अकेले लगभग यहां से पूछता है। ये बात सारे बच्चों को पता है, ठीक है। समस्या जानते हैं क्या है जनाब? समस्या ये है कि सर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अब क्या पढ़ के जाए, रामबाण तरीका बताइए। तो जनाब ये वीडियो आपके लिए है। ये देखिए रामबाण तरीका। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, 3 चैप्टर है जनाब। सोल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इनमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल खोजना है। जो लास्ट के 5 साल के न्यूमेरिकल हैं उनको कंपाइल कर लो, केवल उन्हें लगाओ, केवल उन्हें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 80-20 रूल को फॉलो करके आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर बनते हैं। तो उस 20% टॉपिक को कवर करके जाओ जनाब, जहां से 80% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। वो मोस्ट रिपीटेड ही होते हैं, ये सत्य है किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फार्मूले की सीट बनाओ जनाब, जहां से बार बार न्यूमेरिकल आ रहे हैं, MCQs आ रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज जैसे हेनरी लॉज, राउल्ट्स लॉज, उसके अलावा कोलराउस लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपको पढ़ने की नीड है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे ये केमिकल रिएक्शंस, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ये केमिकल रिएक्शंस, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ये केमिकल रिएक्शन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो क्यों ना जनाब हम ऐसे एग्जाम्पल को कंठस्थ कर लें लास्ट टाइम पे। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ऐसे बहुत सारी डिफिनीशंस है जो बार बार आपके एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो जनाब इनको भी पढ़कर जाना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी, जनाब जितनी बार कहूं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जहां से बार बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जनाब ऐसे भी क्वेश्चंस को आपको ग्रिप करके जाना होगा। लिगेंड्स, कितने प्रकार के लिगेंड्स हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड, ट्राईडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड। जनाब ऐसे लिगेंड की लिस्ट बना के तैयार करके ही एग्जाम में उतरना। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस करके जाना। वहीं पर बात करें आइसोमरिज्म, देख कर जाना भाई, BBT और CFT के क्वेश्चन लगा के जाना। आता है भाई बाप ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जनाब नेम्ड रिएक्शन, वो भी मोस्ट रिपीटेड, जैसे राइमर-टीमन, गाटरमैन, सैंड-मेयर, ओड्ज रिएक्शन, ओड्ज फिटिक, फिटिक रिएक्शन, SN1, SN2, मार्कोनी-कॉप-चाचा, सेडजेफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, हेल्बोल्हार्ट-जेलेस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक की, जरूर पढ़कर जाना है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा जितने केमिकल कन्वर्जन पिछले 5 साल के उठा के तुम देखोगे नेम्ड रिएक्शन से ही आए हैं, तो पढ़कर जाना होगा। वहीं पर बात करें कन्वर्जन की, ये पढ़ लिया, 50% काम इनका भी हो गया। पर अगर कन्वर्जन सीखना है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, कार्बन चेन को लंबी कैसे करें, इस कुछ टाइप के रिवीजन पे आपको ग्रिप बना के जानी होगी। एग्जाम में फॉलो कराओगे कि मेरा गारंटी है। टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट,
आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में बहुत सारे टेस्ट हैं, उन सारे टेस्ट को आपको कंटेस्ट करके जाना होगा लास्ट के 7 डेज में, इस पे वर्क करना होगा तुम्हें। लैब मेथड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेबोरेटरी मेथड, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता बच्चा डिस्टर्ब, भाई वही एनसीईआरटी वाला, कुछ अलग से नहीं पूछता, ठीक है। आयुपेक नोमेनक्लेचर बड़ा ट्रेंड में आ गया है पिछले 2-3 सालों से। क्वेश्चन तो जनाब यहां से बन ही रहे हैं, इस पे भी आपको ग्रिप बनाकर ही जानी होगी। तो ये वो बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि बेटा एक बात आपको समझनी होगी कि जब चलना अपने पैरों पर तो क्यों भरोसा करे गैरों पर। तो मेरे सेरो बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि फोड़ कराओगे केमिस्ट्री के पेपर में 100% स्कोर करके आओगे। थैंक यू सो मच, दिस ए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।